तो दोस्तों अभी अभी भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। और जितनी बड़ी खुशखबरी ये हमारे लिए है ना, उतनी ही बड़ी दुख खबरी ये तमाम तेल माफिया देशों के लिए है। जी हाँ, वही तेल बेचने वाले देश जिन्होंने अपना कार्टेल बना रखा है, अपना एक गैंग बना रखा है, जिसके तहत वो मिलकर तेल में मुनाफा कमाने के अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। वही भारत और चीन जैसे देश जो कि तेल खरीदने के लिए पूरी तरीके से इन पर निर्भर हैं, उन्हें तो ये ऐसे लूटते हैं कि मानो कपड़े उतारने को तैयार हों। इन देशों के लिए आज बहुत ही बुरी खबर आई है। लेकिन ये खबर है क्या, चलिए मैं आपको ये विस्तार से बताता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि भारत की जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक एमओयू को अप्रूवल दे दी है। क्या है ये एमओयू? दरअसल ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। दरअसल गयाना एक देश है दक्षिण अमेरिका का, उसके साथ हमने ये एमओयू साइन किया है। स्क्रीन पर आप गयाना का मैप भी देख सकते हैं। वहीं बात करें इस एमओयू की डिटेल्स की, तो इसमें दो मेन पार्ट हैं। पहला ये कि हम आने वाले 5 सालों तक गयाना से कच्चा तेल खरीदेंगे। जी हाँ, 5 साल की ये डील होगी जिसमें लगातार हमें गयाना कच्चे तेल की सप्लाई करेगा और इसमें ऑप्शन रहेगा इस डील को एक्सटेंड करने का। लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है कि हम इस डील के तहत 5 साल तक गयाना से कच्चा तेल खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे। महत्वपूर्ण बात है दूसरा हिस्सा। दरअसल दूसरे हिस्से में हमने कोऑपरेशन की बात कही है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, मतलब हम गयाना के साथ मिलकर वहां पर कच्चे तेल के भंडारों की खोज करेंगे। हम देखेंगे कि कहां कहां पर ऑयल फील्ड में कितना कितना तेल मौजूद हो सकता है धरती की गहराई में। दूसरी बड़ी बात यह है कि गयाना के पास कच्चे तेल के भंडार जरूर हों, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उस कच्चे तेल को ग्राउंड से निकाल ले। ऐसे में भारत गयाना की इसमें भी मदद करेगा, पैसे से भी और टेक्नोलॉजी से भी। फिर दोनों देश मिलकर इस कच्चे तेल को निकालेंगे और क्योंकि भारत कोऑपरेशन कर रहा है तो भारत को ये कच्चा तेल सस्ता भी पड़ेगा। हालांकि आपका सवाल हो सकता है कि यार गयाना तो बहुत छोटा सा देश है, वेनेजुएला से भी छोटा है और ब्राजील से तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ऐसे में यहाँ पर इतने तेल के भंडार मौजूद होंगे कि ये भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब से कुछ साल पहले ही यहाँ पर गयाना का जैकपॉट लग चुका है, क्योंकि गयाना के अंदर इतने कच्चे तेल के भंडार बताए जाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड सप्लाई का लगभग 18% हो। जी हाँ, इतना कच्चा तेल इनके पास मौजूद है और इसीलिए ये देश भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि आने वाले कई दशकों तक ये भारत की कच्चे तेल की जरूरतों को काफी हद तक पूरा करता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक अड़चन भारत के सामने आ सकती है। दरअसल गयाना का ही पड़ोसी देश है वेनेजुएला, और जब से गयाना के अंदर कच्चे तेल के भंडार मिले हैं, गयाना के आधे से ज्यादा हिस्से पर वेनेजुएला ने क्लेम करना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर आप देखें मैप में जो ये लाल हिस्सा है, वेनेजुएला कहता है कि हिस्टोरिक तौर पर ये हमारा हिस्सा था, हमें ये वापस चाहिए। ऐसे में दोनों देशों के बीच में एक युद्ध होने की संभावना भी पैदा हो गई थी अब से कुछ ही हफ्तों पहले। हालांकि बाद में ये मामला शांत करवाया गया, लेकिन आने वाले समय में इस तेल के अकूत भंडार के लिए दोनों देशों में भिड़ंत हो तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हालांकि इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूं जिसमें इस पूरे इलाके की मैं आपको हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा। हालांकि फिलहाल अड़चन की बात करें तो दिक्कत ये है कि वेनेजुएला के अंदर भी अच्छे खासे तेल के भंडार मौजूद हैं और ये भारत को तेल बेचते हैं, वो भी ठीक ठाक रेट पर डिस्काउंट दे देते हैं, और इनके साथ भी हमारे बहुत ज्यादा पुराने संबंध हैं। ऐसे में जब दोनों देश भविष्य में अगर भिड़ते हैं तो भारत को एक साइड चूज करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर भारत इस मामले में न्यूट्रल रहेगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत दोनों देशों के खजाने से, यानी कि दोनों देशों के तेल भंडारों से हाथ धो सकता है, क्योंकि दुनिया ने ऑलरेडी अपना अपना पक्ष वेनेजुएला और गयाना पर चुनना शुरू कर दिया है। हालांकि इस मामले पर कोई भी आगे अपडेट आता है तो मैं आपको सूचित जरूर करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।